हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मैंने कर दिया अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। और अभी ना सुबह का काम मेरा ख़त्म हो गया है, नहा करके मैं आ गई हूँ और कान्हा जी के नहला दिया है, पूजा वगैरह कर दिया। और अभी ना मैंने लाइट जलाई नहीं है, ध्यान नहीं रहा मुझे। लाइट जलाऊँगी। और अभी ना मुझे थोड़ा सा काम है तो मैं आज बाज़ार जा रही हूँ क्योंकि ना मुझे अनुष्का के लिए ड्रेस वगैरह लानी है। कई दिन हो गए हैं और ना इसकी हाफ बाजू वाली ड्रेस नहीं आई है, गर्मी वाली। और इसी वजह से अनुष्का स्कूल भी नहीं गई है क्योंकि ना बोल रही थी कि आप ले करके नहीं आओगे, मैं आज स्कूल नहीं जाऊँगी क्योंकि डांट लगती है ना। एक दिन पहले भी इसको डांट लगी थी और क्या है कि ना टाइम ही नहीं मिल पा रहा। और उस दिन मैं गई थी अब से पहले अनुष्का के जन्मदिन के कपड़े वगैरह लेने, तब ना मैंने इससे बोला था कि मैंने कहा दुकान का अगर पता हो तुमको तो मैं आपकी ड्रेस वगैरह भी दिला देती हूँ। तो इसने तब बोला कि नहीं पापा जी दिला करके ले जाएंगे। और उनको ना जब से अब तक टाइम ही नहीं मिला है ना, काम में है, बिजी है वो भी। तो बोल रहे थे कि तुम दोनों ही चले जाना और ले आना। अब भी वो कहीं काम से बाहर गए हुए हैं। तो वैसे मुझे ना बस इस काम से सबसे ज़्यादा दिक्कत जो लगती है मुझे इसी काम से लगती है कि बाज़ार जाओ और वहाँ से सामान लेकर आओ। पता नहीं क्या है कि मैं तो बाज़ार जाकर ना ऐसे हो जाती हूँ, मुझे जो चीज़ मैं याद करके घर से जाती हूँ ना उसको भी भूल जाती हूँ, आधा सामान भी नहीं ले पाती हूँ। पता नहीं क्या हो जाता है मेरे साथ, मतलब कुछ समझ में ही नहीं आता है क्या लेना है क्या नहीं। इसलिए ना मैं सोच रही हूँ कि सारे सामान को जो भी कुछ लाना है उसे लिख करके ले जाऊँ पर्चे पर, ताकि मुझे याद रहे। पता नहीं क्यों वहाँ जाने के बाद भूल ही जाती हूँ। तो अभी मैं बाज़ार जाऊँगी और गर्मी ना बहुत तेज़ हो रही है। और सुबह से ना मतलब जिस चीज़ पे हम जाते हैं जिसमें बैठ करके वो 2-3 जगह चले गए हैं और एक जगह मिली, फिर उसकी भी मना हो गई। एक मतलब 2-3 जगह पूछ ली और बात नहीं बन पाई। और अब लास्ट बार किसी से इन्होंने बोला है तो बोल रहे थे आध पौना घंटा में हम आ जाएंगे। और टाइम ना 10:30 बज गए हैं। मैं भी आपको दिखाती हूँ, ये देखिए 10 बजकर भी और 5 मिनट फालतू हो गए हैं, है ना। 10:35 हो रहे हैं और बिल्कुल दोपहर सी हो रही है। मन नहीं कर रहा है गर्मी में बिल्कुल भी जाने के लिए। ऐसा मन कर रहा है कि अब सारा काम ख़त्म हो गया है तो अब आराम करें। और अभी ना हमने लस्सी बनाई थी, लस्सी पी ली है। खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है कि खाना खा करके गर्मी में कहीं बाहर जाएँ, बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है। तो हमने लस्सी बना करके पी ली है और अनुष्का के पापा जी भी पी करके चले गए। उन्होंने बोला मैं तो बिल्कुल भी खाना खाऊँगा नहीं क्योंकि ना मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है खाना खाने का और गर्मी इतनी हो रही है, तो आप लस्सी बना दो। तो वो चले गए हैं पी करके और कान्हा जी को भी पिला दिया, हमने भी पी ली है और हम तैयार भी हो गए हैं जाने के लिए। अब देखते हैं वो कितनी देर में आएंगे जिनके साथ हमें जाना है। मैं सोच रही हूँ जल्दी से आ जाएँ, काम ख़त्म हो जाए। वैसे ना कितनी भी जल्दी आ जाएँ, अब तो धूप हो ही गई है, बहुत तेज़ वाली धूप हो गई है। तो चलिए बैग वगैरह गेट वगैरह बंद करते हैं और अपना बैग लेते हैं और फिर उनसे पूछते हैं फ़ोन करके। तो ये देखिए हम निकल पड़े हैं अपने काम करने के लिए, जो हम करने के लिए जा रहे थे। तो मैं और अनुष्का बैठे हुए हैं और ना इसमें बहुत तेज़ वाली हवा लग रही थी, बहुत ही तेज़ वाली हवा लग रही थी। बिल्कुल भी ना आंखें नहीं खुल रही थी, इतनी तेज़ हवा लग रही थी। पर ये था कि ना आराम से तसल्ली से बैठकर चले जाते हैं। क्या है कि बस वगैरह में जाओ ना तो फिर चढ़ो उतरो भीड़ भाड़ में ना बहुत ज़्यादा फिर दिक्कत सी हो जाती है। फिर इसी वजह से ना मैंने ये टेम्पू कर लिया था। मैंने कहा चलो आराम से जाएंगे आराम से आएंगे, है ना। फिर उतरने चढ़ने की और फिर कितनी देर में बस मिले कितने में ना मिले वो मतलब ख़त्म हो जाती है टेंशन। तो इसलिए ना ये घर से, और फिर ये है अच्छी बात है कि घर से ले जाते हैं और घर पर ही छोड़ते हैं। तो हम बैठ कर जा रहे थे और हम दोनों, मैं और अनुष्का ही थे, है ना। और वो चला रहे थे, भैया आ गए तो हम जा रहे थे और मैं दिखा रही थी आपको कि कितनी तेज़ हवा लग रही है बैठ करके। वैसे हवा ना इतनी चल नहीं रही थी, लेकिन जब वो चलती है ना, सब वाहन चलता है तो उसमें ज़्यादा हवा लगती है।
यहाँ पर ना थोड़ा सा अनुष्का का एक बैग लिया था, तो वहाँ हम ले रहे थे, तो मैंने ये क्लिप वहाँ पर शूट कर ली थी। और अब आ गए हम। अनुष्का बोल रही थी कि मुझे कुछ खाना है ना। और बच्चा साथ में हो ना तो फिर पूछना भी चाहिए बच्चे से भूख लगी है क्या है। तो वो बोल रही थी मम्मी मुझे कुछ खाना है। तो मैंने कहा चलो। वैसे मुझे भूख नहीं थी बिल्कुल भी, ना ही मेरा कोई मन था, पर मैंने इसलिए ना, अगर मैं इससे बोल देती कि नहीं मुझे नहीं लग रही भूख, नहीं मुझे नहीं कुछ खाना, तो ये फिर खुद भी नहीं खाती। मैंने कहा हाँ चलो। फिर मैंने इससे बोला बच्चे का मन रखने के लिए, मैंने कहा हाँ मुझे भी भूख लगी हुई है तो चलो पहले कुछ खा लेते हैं, है ना। तो अनुष्का ने भी बोला, वरना अगर मैं एक बार भी मना कर देती ना तो फिर ये नहीं खाती। इसकी आदत ऐसी ही है कि अगर मैं मना कर देती ना तो फिर नहीं खाती। मैंने बोला चलो। तो फिर मैंने यहाँ पर थोड़ा बहुत खाने के लिए ले लिया था, और अनुष्का यहाँ पर खा रही थी और मैं यहाँ पर वीडियो भी बना रही थी। और टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया था। बच्चे को तो इतने टाइम में भूख लगाती है, क्योंकि हमें बहुत टाइम हो गया था, वो दुकान वगैरह नहीं खुली थी ना, उस वजह से हमें बैठना पड़ा था बहुत देर के लिए। तो इस वजह से मैंने कहा चलो पहले तुम्हें कुछ खिलाते हैं, उसके बाद फिर घर चलेंगे। तो गाइस अभी बिल्कुल घर आए हैं, और ना टाइम, और बालों का देखिए क्या हालत हो रही है ना। देखिए टेम्पो में बाल उड़ उड़ करके घोंसला बन गए हैं, और टाइम हुआ है 3 बज गए हैं। पूरी दोपहरी सर पर कर निकल गई है, पूरी दोपहरी। और ना क्या हुआ कि हम ना अनुष्का की ड्रेस का नापा देने के लिए गए थे, और वो ड्रेस जहांगीरपुर मतलब पास वाले कस्बे में नहीं मिलती है, वो खुर्जा ही मिलती है। स्कूल की 1-2 दुकान है उन पर। तो वहाँ क्या हुआ कि वो दुकान नहीं खुली थी, है ना। पहले एक दिन इसके पापा जी भी गए थे, तब भी वो नहीं मिली थी, और आज फिर हम गए थे, है ना। और क्या हुआ, दुकान नहीं खुली थी। उन्होंने बोला कि 12 बजे के बाद दुकान खुलेगी। इतनी देर वहाँ पर बैठे रहे, बिल्कुल हालत ख़राब हो गई। और उसके बाद भी ना उन्होंने बोला था कि 12 बजे के बाद, और वो दुकान खुली थी 1 या 1:15 बजे के आसपास। फिर हमने ड्रेस का नापा दिया। मैंने कहा अगर आज आए हैं ना तो नापा देकर ही जाएंगे, अब ऐसे नहीं जाएंगे बार बार आएंगे, है ना। फिर टेम्पो करेंगे किराए पे, फिर जाएंगे फिर आएंगे, तो ना बहुत वो हो जाएगा। मैंने कहा चलो आए हैं, चाहे हमें 2 घंटे 3 घंटे मतलब उनका इंतज़ार करना पड़े, पर जाएंगे आज नापा दे करके ही। तो हम नापा दे आए हैं, और अभी घर आए, और इतनी ज़्यादा प्यास लग रही है, बातें भी नहीं हो रही हैं बहुत ज़्यादा। और ना बहुत तेज़ धूप थी, और ना टेम्पो में भी इतनी हवा लग रही थी कि बाल वाल सब एकदम बेकार हो गए हैं। तो ना पहले पानी पीऊँगी, और पानी ना बोलते हैं कि गर्मी में से आके एकदम से पानी भी नहीं पीना चाहिए। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी देर ना पंखे में बैठ लूँ, हवा ले लूँ, उसके बाद पानी पीऊँ, क्यों ना फिर ना जुकाम वगैरह हो जाता है, उसका डर रहता है। इसलिए अनुष्का ने तो पी लिया है आते, उससे रुका भी नहीं जा रहा था। उसने बोला कि नहीं मुझे तो पानी पीना है, मैं तो पीऊँगी अभी। तो चलिए अब पानी वगैरह पीते हैं, थोड़ी देर आराम करते हैं, और फिर उसके बाद आपसे बातें करते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले पानी वगैरह पी लेते हैं। तो गाइस 5:30 से ऊपर का टाइम है, 5:45 बज गए हैं, और अभी ना भैंस का मतलब पशुओं का काम करके आई हूँ, और पशुओं का काम हो गया है ख़त्म। दूध वगैरह निकाल लाई हूँ, और वगैरह धो करके आई हूँ ना। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है ना, जैसे धूप वगैरह में चले जाते हैं ना, तो मतलब ऐसे लग रहा है जैसे आग सी निकल रही है, मतलब बहुत ज़्यादा। तो मैं बार मुँह धो करके आती हूँ, और अभी फिर से मुँह धो करके आई हूँ, और पशुओं का काम करके आ गई हूँ। टाइम हो गया है 5:45 का, और अभी ना मेरा मन कर रहा है कि मैं कुछ खाऊं, तो ना चाय वगैरह पीने का तो मन नहीं कर रहा है। सोच रही हूँ नींबू पानी पी लूँ, क्योंकि ना गर्मी में से आए थे इसलिए, और नींबू पानी बनाने का मन है। और पता नहीं क्या हो रहा है कि मेरे पैर पर ना बहुत ज़्यादा एलर्जी सी हो रही है, एक पैर पर, तो ना उसमें खुजली मारती है, और एक जगह का सही हो जाता है तो दूसरी जगह फिर हो जाता है ना, बढ़ने पे ही लग रहा है। पता नहीं, मुझे तो लगता है एलर्जी ही है वो, है ना। काले काले से निशान भी हो रहे हैं। तो चलो देखते हैं। वैसे मेरे पास एलर्जी वाला ट्यूब वगैरह रखा हुआ है, तो उसको लगा लूँगी। और मन कर रहा है नहीं कि बार ना पानी से मुँह ही धोती रहूँ, ऐसा वो हो रहा है बहुत ज़्यादा। और फिर खाना वगैरह भी बनाना है, तो शाम वाले काम तो शुरू हो ही गए हैं, और घर को सारे को संगवाना है। आप देख सकते हो सारे पर ना, ये देखिए सारे पर कहीं बोतल है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। अनुष्का ने मतलब चारों तरफ सामान फैला रखा है। अभी अनुष्का गई है खेलने के लिए, तो मैं सारे सामान को अच्छे से सेट करूँगी, संगवाऊँगी, और उसके बाद ना फिर वो नींबू पानी बनाऊँगी। चाय तो पीऊँगी नहीं, दिन दिन ना टेढ़ी सी हो रही है, बार कैमरे में पता चला है कि दिन टेढ़ी हो रही है। तो
बनाऊंगी और पीऊँगी। और कपड़े ना मैंने तह करके रख दिए थे, जब मैं नीचे गई थी ना पशुओं का काम करने, उससे पहले ही मैंने कपड़े तह कर दिए थे। तो अभी उनको मुझे सेट करना है, कपड़े मतलब तह कर दिए हैं लेकिन रखे हुए हैं अभी ऐसे ही, तो उन्हें मतलब लगाना है, जहाँ जहाँ मुझे रखना है उन्हें सेट भी करना है। तो चलिए करते हैं आगे का काम, और बने रहिए वीडियो में और वीडियो को पूरा देखिए। तो और कहीं जब चले जाते हैं ना, चाहे घर में आप कितना ही काम कर लो तो आपको थकावट नहीं होगी। अगर आप कहीं जाते हो आते हो सफ़र में ना, बहुत ज़्यादा थकावट भी हो जाती है, और मेरा ना बिल्कुल मन नहीं होता है इस काम का, है ना। पर क्या करूँ, मजबूरी में जाना पड़ता है, क्योंकि घर गृहस्थी में सारे काम देखने भी पड़ते हैं ना। जैसा भी काम आ जाता है वो करना पड़ता है, क्योंकि इसके पापा जी को तो टाइम है नहीं, तो फिर मुझे ही जाना पड़ा, क्योंकि इस पर ना रोज़ डांट पड़ती है स्कूल में, इस वजह से ड्रेस की वजह से डांट पड़ती है डेली। और वो इसी वजह से 2 दिन छुट्टी भी की है उसने, एक दिन आज की है और एक दिन पहले भी किया। उस दिन भी नहीं जा पाए थे इसको मतलब दिलाने के लिए, फिर हमने सोचा आज तो दिला कर ही रहेंगे चाहे कुछ हो जाए, लेकिन वो मिली नहीं। क्या हुआ कि मैंने आपको बताया था। तो चलिए, वैसे 1-2 दिन में या हफ्ते भर में आ जाएगी। तो चलिए चलते हैं, अब किचन में चलते हैं। पर्दे लगा दिए हैं, लाइट जलाती हूँ इधर, क्योंकि अंधेरा सा हो गया है किचन में। और सारे घर के ना पंखे भी चल रहे हैं, सारे घर के पंखे चल रहे हैं, लाइट आ रही है ना इस वजह से। अगर इन्वर्टर चलता तो शायद बंद हो जाते, बंद कर देते हम, है ना। तो चलिए किचन में आ गए हैं, अब करते हैं जो भी खाएंगे पिएंगे उसकी तैयारी।
यहाँ पर ना मैं किचन में आ गई थी और किचन में मैंने ना बहुत सारे काम, अगर एक बार आप किचन में आ जाओ तो फिर कामों की तो कोई गिनती ही नहीं रहती। पता नहीं कितने काम निकल आते हैं, छोटे बड़े बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो यहाँ पर ना मैंने ना वो दूध वगैरह गर्म करने के लिए रखा था। मैंने कहा गैस को स्लो करके और दूध गर्म हो जाएंगे। और इस भगोने में ना वो पहले वाला दूध है जो सुबह का रखा हुआ था, मतलब पहले दिन शाम वाला, एक टाइम ही भैंस दूध देती है, तो पहले दिन शाम वाला दूध फ्रिज में रखा हुआ था। तो मैंने कहा इसको गर्म कर देते हैं और जो दूध का मट्ठा बनाएंगे उसमें जमाएंगे जो दूध है उसमें डाल देंगे इसको, और ताज़ा दूध रख लेंगे पीने के लिए, जो फ़िलहाल पिएंगे, चाय वगैरह जो भी कुछ करेंगे वो। और यहाँ पर ना मैं अपने लिए नींबू पानी बना रही थी, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था कि मैं ना चाय वगैरह पीऊँ। गर्मी इतनी लग रही थी और धूप में से आ करके ना तो फिर बिल्कुल भी मन नहीं था। तो मैंने कहा चलो अपने लिए नींबू पानी बनाते हैं, थोड़ा अच्छा भी रहेगा, एनर्जी सी भी आएगी। और नींबू भी रखे हुए थे काफ़ी सारे, तो मैंने कहा ये यूज में भी आ जाएंगे। तो फिर यहाँ पर मैं बना लाई हूँ अपने लिए नींबू पानी और आ गई हूँ रूम में, क्योंकि ना गर्मी लग रही थी। अगर मैं किचन में पंखा चलाती तो फिर गैस बंद हो जाती है ना, हवा से फिर वो चल नहीं पाती। तो मैंने कहा चलो रूम में चलते हैं, वहीं पर आराम से बैठ करके पिएंगे। और वैसे भी ना किचन में अभी फ़िलहाल मैं जो काम करना था वो कराई हूँ, और अभी जाऊँगी फिर दोबारा से करूँगी। तो मैंने कहा चलो पहले पी करके आते हैं। और इस वीडियो का ना मैं यहाँ पर एंड भी करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो ना थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो ना प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा। अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें और मुझे कमेंट करना ना भूलें। और मैं यहाँ आपसे पूछ रही थी कि आप भी नींबू पानी पी लो। तो चलिए करते हैं इस वीडियो का एंड, मिलते हैं अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय एंड टेक केयर।